Assalamu alaikum. My name is Waqar Ahmed and I am MPhil Accounting and Finance from Halle College of Commerce, पंजाब यूनिवर्सिटी। अब तो माशाल्लाह आप लोग मेरे से फेमिलियर हो ही गए होंगे। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आई एम सो सॉरी कि मैंने काफ़ी टाइम हो गया मेरी वीडियो अपलोड नहीं हुई। मैं बेसिकली अपने मिसलिनियस कामों में ज़रा बिज़ी था, तो इसलिए मैं इसको टाइम नहीं दे सका। लेकिन इंशाअल्लाह ताला अब आपको फ्रिक्वेंटली बेसिस पे मेरी वीडियो मिल जाया करेंगी। अब आपको इल्म है कि हम आईकॉम पार्ट 1 प्रोफेसर सुहेल साहब की अकाउंटिंग की बुक को देख रहे थे। उसका फर्स्ट चैप्टर अकाउंटिंग टर्म्स के ऊपर। तो मेरी लास्ट वीडियो में हमने काफ़ी डेफिनेशन को देखा। आप मेरी वीडियोस को देख सकते हैं, और अगर आपको उनमें से किसी भी चीज़ में कोई प्रॉब्लम होती है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप कमेंट्स में मेरे से पूछें। तो उससे मुझे ये इल्म होगा कि मेरी बात कितनी हद तक लोगों की समझ में आ रही है, स्टूडेंट्स की समझ में आ रही है, और जो कन्फ्यूजन है तो मैं उसको और बेहतर तरीके से आपको एक्सप्लेन कर सकूं। और मेरे चैनल को इसी तरह ही लाइक, सब्सक्राइब और इसको आगे आप शेयर भी करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स इस चीज़ से फ़ायदा ले सकें। अच्छा, तो आज हम आगे ट्रांजैक्शंस तक मैंने आपसे जिक्र कर लिया था। आज हम बात करेंगे कैश ट्रांजैक्शंस के ऊपर। पहले मैं इसकी डेफिनेशन को शेयर करूँगा और उसके बाद उसको मैं एक्सप्लेन करूँगा। डेफिनेशन है, इफ़ द वैल्यू ऑफ ट्रांजैक्शन इज़ मेट इन कैश इमीडिएटली इट इज़ कॉल्ड कैश ट्रांजैक्शन। फॉर एग्जांपल, गुड्स परचेज फॉर कैश, मशीनरी परचेज फॉर कैश। यानी एक सिंपल वे में अगर आपको मैं समझाऊँ, ऐसी ट्रांजैक्शन जिसमें पैसा इन्वॉल्व है वो कैश ट्रांजैक्शन है। अभी आपने देखें, जिस तरह गुड्स परचेज की हैं तो आप कैश के ऊपर की हैं, तो आपने कैश फ़ौरन पे किया और गुड्स ले ली, तो वो कैश ट्रांजैक्शन है। इसी तरह आपने मशीनरी परचेज़ किया कैश के ऊपर, कैश दिया, मशीनरी परचेज़ कर ली, ये भी कैश ट्रांजैक्शन है। आपने उसी टाइम इमीडिएटली बेसिस पे आपने कैश दिया और चीज़ ले ली, ये होगी कैश ट्रांजैक्शन। क्रेडिट ट्रांजैक्शन इसका उल्ट होता है। If the value of a transaction is not met in cash immediately, it is called credit transaction. For example, goods purchased from Rahim and Sons on credit. यानी आप क्रेडिट ट्रांजैक्शन के ऊपर आप इमीडिएटली बेसिस पे पैसे पे नहीं करते, आप कुछ टाइम डिसाइड कर लेते हैं, मतलब 2 महीने बाद पैसे दूंगा, 1 महीने बाद पैसे दूंगा, या आप इसको कोई भी टाइम पीरियड डिसाइड कर लेते हैं। और समटाइम्स आप इसको इंस्टॉलमेंट बेसिस भी क्रेडिट ट्रांजैक्शंस के ऊपर ही आती हैं समहाउ। लेकिन अगर आप क्रेडिट ट्रांजैक्शन को प्योरली चीज़ में समझना चाहते हैं तो क्रेडिट ट्रांजैक्शन के मुराद कि आपने कोई पैसा नहीं दिया और आपने उधार पर चीज़ें ख़रीदी और एक टाइम कर रहा आपने डिसाइड कर लिया और उस टाइम आपने वो चीज़ के पैसे उसको देने हैं। तो ये 2 डेफिनेशंस हैं, कैश ट्रांजैक्शन और क्रेडिट ट्रांजैक्शन। अब हम नेक्स्ट डेफिनेशंस के ऊपर बात करते हैं, जो कि है गुड्स एंड मर्चेंडाइजिंग। गुड्स या मर्चेंडाइजेस, ये बड़ी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। जिसमें मैं गुड्स की आपको बात कर ही रहा था, अब गुड्स की डेफिनेशन भी चलें आ गई है, ये भी आपको एक और बेहतर तरीके में एक्सप्लेन कर दी जाती है। तो डिफाइन गुड्स या मर्चेंडाइजेस, यानी कि गुड्स को मर्चेंडाइजेस भी कहते हैं और मर्चेंडाइजेस को गुड्स भी कहते हैं। ये दोनों डेफिनेशन में से कोई एक लफ्ज़ को डिफ़ाइन करने का आ जाता है तो वो आपको इल्म होना चाहिए। मैं उसको अब एक्सप्लेन करने लगा हूँ। डेफिनेशन पहले, फिर मैं उसको एक्सप्लेन करूँगा। इट रेफर्स टू समथिंग विच हैज़ बीन परचेज बाय अ ट्रेडर फॉर रीसेल पर्पसेस और एनी थिंग which has been manufactured for selling purpose are called goods. For example, clothes will be goods for a cloth seller या cloth dealer. Books and stationery will be goods for book shopkeeper. अब आप यहाँ पे खुद देखें, अगर इस डेफिनेशंस को भी अगर आप देखें, इट रेफर्स टू समथिंग विच हैज़ बीन परचेज बाय अ ट्रेडर, जो कि ये कोई भी चीज़ हो सकती है जो ट्रेडर जो है ना वो परचेज करता है, ठीक है। फॉर रीसेल पर्पसेस, मकसद क्या है, रीसेल करने के लिए, ठीक है ना। और उसके बाद और एनीथिंग विच हैज़ बीन मैन्युफैक्चर्ड फॉर सेलिंग पर्पस, और कोई भी ऐसी चीज़ जो मैन्युफैक्चर की है सेलिंग पर्पस के लिए आर कॉल्ड गुड्स, वो गुड्स होती है। अब ये देखें, एक मैं और भी चीज़ आपको थोड़ा सा ये बता दूं।
गुड्स जो है ना, चीज़ों को कहते हैं, चीज़ों को, ठीक है ना। अगर आपका कारोबार है, मतलब आप ये समझ लें कि सिर्फ चेयर बनाने का, तो आपने चेयर बना ली तो ये आपकी गुड्स हैं। और और ये इसका मकसद क्या है, रीसेल। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे एक्सप्लेन की जा रही है। जिस तरह आप क्लॉथ विल बी गुड्स फॉर अ क्लॉथ डीलर। अब क्लॉथ जो है ना, आपको पता है मुख्तलिफ कलर्स के होते हैं, मुख्तलिफ क्वालिटी के होते हैं, ठीक है ना। तो उसका जो वो क्लॉथ का वो जो क्लोथ्स हैं वो सारे वो उसकी गुड्स हैं। फिर बुक्स एंड स्टेशनरी विल बी गुड्स फॉर बुक शॉप कीपर। अब डेफिनेटली बुक शॉप कीपर के पास जो ये स्टेशनरी पड़ी हुई है, बुक्स पड़ी हुई हैं, मिसलिनियस किस्म की बुक्स हैं, स्टेशनरी भी मिसलिनियस किस्म की है, तो ये एक उसके लिए भी ये गुड्स हैं। ठीक हो गया। अब इसके बाद लफ्ज़ आ जाता है डिफाइंड स्टॉक। स्टॉक क्या होता है, ये डेफिनेशन कंप्लीट हो गई है गुड्स एंड मर्चेंडाइजेस की। अब मैं स्टॉक की बात करने लगा हूँ। डिफाइंड स्टॉक, अनसोल्ड गुड्स इन द बिजनेस रेडी फॉर सेल आर नोन एज स्टॉक। अनसोल्ड गुड्स, अच्छा जी, अब मैं आपको ये बता दूँ, आपने चीज़ें बनाई जिसको आपने गुड्स का नाम दिया, बेसिकली ये आपका स्टॉक भी है। क्यों? क्योंकि आपके गोदाम में ये चीज़ें बनी है। यानी आप फॉर एग्जांपल बेड्स बनाते हो, और वो चेयर्स बनाते हो, टेबल बनाते हो, आपने ये बना के आपने अपने गोदाम में जो गोदाम है आपका वहाँ पे रख दी। ये गुड्स भी हैं और स्टॉक भी है। स्टॉक क्यों है? कि ये अभी अनसोल्ड है, अभी सोल्ड नहीं हुआ। अनसोल्ड गुड्स इन द बिजनेस रेडी फॉर सेल, जो कि बिल्कुल अब तैयार है सेल के लिए, नोन एज स्टॉक। ठीक हो गया। आगे बात आ जाती है डिफाइंड परचेजेस। परचेजेस क्या होती हैं? व्हेन सेलेबल गुड्स आर बोथ इन अ बिजनेस, इट इज़ सेड दैट परचेजेस हैव बीन मेड। फॉर एग्जांपल गुड्स परचेज, रॉ मटेरियल परचेज। अच्छा, परचेजेस जो है ना, ये जो आपने अभी मैंने आपको कैश ट्रांजैक्शन और क्रेडिट ट्रांजैक्शन के ऊपर बात की थी ना, तो आपने जो चीज़ें आप ख़रीद रहे हैं कैश के ऊपर या क्रेडिट के ऊपर, वो परचेजेस कहलाती हैं। तो इसकी मुकम्मल डेफिनेशन, व्हेन सेलेबल गुड्स आर बोथ इन अ बिजनेस, इट इज़ सेड दैट परचेजेस हैव बीन मेड। फॉर एग्जांपल गुड्स परचेज, रॉ मटेरियल परचेज, एक्सेट्रा। इसी तरह अब आ जाती है डिफाइंड कैश परचेजेस। अब कैश परचेजेस में क्या, कुछ भी फ़र्क नहीं है उसमें। जो आपने परचेजेस कैश के ऊपर की हैं वो कैश परचेजेस है। फॉर एग्जांपल मैं डेफिनेशन पढ़ रहा हूँ। इफ़ गुड्स आर परचेज्ड फ्रॉम अ सप्लायर एंड पेमेंट इज़ मेड टू हिम एट द सेम टाइम, सच परचेजेज आर नोन एज कैश परचेजेज। यानी कि आपने जब गुड्स परचेज की है ना किसी सप्लायर से और उसी टाइम में उसको पैसे दे दिए, पेमेंट कर दी है, तो वो आपकी कैश परचेजेज है। अब मैं बात करता हूँ क्रेडिट परचेजेस के ऊपर। सेम डेफिनेशन, लेकिन वहाँ पे आपने पैसे उसी टाइम नहीं दिए। अब ये देखें, इफ गुड्स आर परचेज फ्रॉम अ सप्लायर एंड पेमेंट इज़ नॉट मेड टू हिम एट द सेम टाइम, द payment is arranged to be made at some future date. Such purchases are known as credit purchases. जिस तरह मैंने आपको पहले बताया, कोई एक टाइम पीरियड डिसाइड कर लिया जाता है कि उस टाइम पे आपको पेमेंट करनी है। तो ये भी एक सिंपल डेफिनेशन है। अब बात करते हैं सेल्स की। सेम डेफिनेशन है परचेजेस की, फ़र्क सिर्फ सेल्स का आ जाएगा। यानी व्हेन गुड्स आर सोल्ड टू कस्टमर एट अ स्पेसिफिक प्राइस, इट इज़ सेड दैट सेल्स हैव बीन मेड। ये भी उसी तरह ही कैश सेल्स हो सकती हैं या क्रेडिट सेल्स। ठीक है। अब आगे वाली जो डेफिनेशन है वो है कैश सेल्स के ऊपर। व्हेन गुड्स आर सोल्ड टू कस्टमर एट अ स्पेसिफिक प्राइस एंड प्राइस ऑफ गुड्स इज रिसीव्ड फ्रॉम देम एट द टाइम ऑफ सेल ऑफ गुड्स, सच सेल्स आर नोन एज कैश ट्रांजैक्शन। यानी कि आपने जो है ना किसी कस्टमर को अपनी चीज़ सेल की है, एक स्पेसिफिक प्राइस में, कोई ना कोई प्राइस तो रखी होगी ना आपने, उस प्राइस के ऊपर आपने सेल किया और उसने उसी टाइम ही आपको उसकी पैसे दे दिए, तो ये कैश सेल है। अब आ जाती है क्रेडिट सेल्स। वही डेफिनेशन है, वहाँ पे आपने क्रेडिट सेल्स का जिक्र कर देना है। अब ये देखें, इफ़ गुड्स आर सोल्ड टू अ कस्टमर एंड ही डज नॉट पे द प्राइस एट द सेम टाइम बट एग्रीज टू मेक पेमेंट ऑन सम फ्यूचर डेट, द सेल्स आर कॉल्ड क्रेडिट सेल्स।
ठीक हो गया। तो इसमें भी मेरे ख्याल से एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। तो आज के लिए इतना ही। आप इन डेफिनेशन को रीड करें और मेरी इस वीडियो को बार बार सुनें। अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आती या मज़ीद एक्सप्लेनेशन चाहिए, प्लीज़ आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं इंशाल्लाह ताला उसको मज़ीद एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। और अगर कोई कन्फ्यूजन है तो वो भी आप ज़रूर मेरे से पूछें। और अगेन वही रिक्वेस्ट है कि मेरे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। इंशाल्लाह ताला अब एक हर रोज़ की बुनियाद पर हम अपनी डेफिनेशंस का सिलसिला स्टार्ट करेंगे और फिर हम उसके बाद न्यूमेरिकल्स को भी, जो इसके अंदर क्वेश्चंस होते हैं थ्योरी के, और उसको भी देखेंगे और जो प्रॉब्लम्स होती हैं उसको भी देखेंगे, ताकि आपको मैं हर चैप्टर वाइज मैं इसको लेके चलूँ। थैंक यू वेरी मच एंड अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।